हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परमानेंट एजुकेशन चैनल। तो आज हम लाए हैं कक्षा 12 हिंदी के इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो हर साल पूछे जाते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो आप इसे ब्रीफ में याद कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट समय में, कम समय में। तो जैसे यहाँ एक जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो इनका पहले हम जन्म पढ़ लेंगे। 1904 में हुआ मेरठ जिले के खेड़ा गांव में, और इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी हुई या से पूरी की। और इनका मृत्यु 1967 में हुई। और इनकी रचनाएं या साहित्यिक परिचय या रचनाएं आप लिख सकते हैं, जैसे से पृथ्वीपुत्र है, कल्पलता है, पद्मावत है, और एक दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद। ये तीनों हर साल पूछे ही जाते हैं। इनमें से आप एक लिख लेंगे तो आप अच्छे से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक गद्य से आता है और एक पद्य से आता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान 1907 में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। और अब इनकी शिक्षा 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई। और 1957 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आप इसे बढ़ चढ़ाकर भी लिख सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में गहन अध्ययन किया। ऐसे आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, मेन हाइलाइट्स। और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को इनका निधन हो गया। और इनकी रचनाएं या साहित्यिक रचनाएं लिख लेंगे तो और भी अच्छा है। तो इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार, प्रवाह, बाणभट्ट की आत्मकथा। ऐसे हैं और भी इनके हैं, लेकिन मतलब मेन ही लिखा है जो आपको याद होगा जल्दी से। अब एक तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो इनका जन्म स्थान देखेंगे 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ था। माता का नाम असियम्मा था और पिता का नाम जैनुलाब्दीन, जो एक नाविक थे। और इनकी शिक्षा देखेंगे, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की। उसके बाद 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, मतलब ग्रेजुएट। फिर उसके बाद कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद ये मतलब साइंटिस्ट की दुनिया में चले गए, अपना कदम रखा। और इन्हें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। और इनके किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्म भूषण और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि बहुत ही मतलब हाई लेवल का पुरस्कार है। और मृत्यु 26 जुलाई 2015 में शिलांग में हुई थी, एक भाषण में दिल का दौरा पड़ने के कारण। तो इनकी रचनाएं हैं मिशन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर है, और इंडोमिटेबल स्पिरिट। ये तो 3 जीवन परिचय गद्य में से हैं। और ये अब पद्य में से देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का, जो एक राष्ट्र कवि हैं। तो इनका जन्म स्थान देखेंगे 1886 ईस्वी में चिरगांव के जिला झांसी में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और शिक्षा इनको पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, परंतु इनका मन नहीं लगा। अतः इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा नहीं लिखा, आप देख लेंगे, घर पर ही पूरी की। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी का गहन अध्ययन किया या अध्ययन किया, मतलब अच्छे से। और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हो गई। अब इनकी साहित्यिक परिचय या रचनाएं पंचवटी है, किसान है, सिद्धराज है, रंग में भंग, वीरांगना, मेघवध। और अब दूसरा देखेंगे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान 1889 में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद, जो कि एक तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। शिक्षा इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। और इनकी मृत्यु 1937 को हो गई, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण। और ये बीच का आप मतलब अच्छे से याद कर लेंगे। और इनकी साहित्यिक परिचय कंकाल है, तितली है, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, इरावती है। अब तीसरा देखेंगे महादेवी वर्मा।
तो इनका जन्म स्थान 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। माता और पिता का नाम गोविंद प्रसाद पिता का नाम और हेमरानी माता का नाम। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से इन्होंने MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। महादेवी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। सम्मानित किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया? तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से कसरिया एक पुरस्कार होता है और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अब इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी। साहित्यिक परिचय, रचनाएं, ये रचनाएं या साहित्यिक परिचय, दो में से एक आप लिखेंगे। तो आधुनिक कवि या अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियाँ। और वह हम देखेंगे कथा भारती पर आधारित प्रश्न। या तो यह आएगा कि लेखक के बारे में स्पष्टीकरण कीजिए, या आएगा इसका कि ध्रुव यात्रा की सारांश लिखिए, या पंचलाइट का सारांश लिखिए, या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जयनेंद्र कुमार हैं और पंचलाइट के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं और बहादुर के लेखक अमरकांत हैं। पंचलाइट और ध्रुव यात्रा ये हर साल आते ही आते हैं। इसमें है कि पंचलाइट में एक पंचलाइट एक आदमी लाता है शहर से और उसे कोई जलाने वाला नहीं रहता है, तो एक लड़का आता है और उसे जलाता है, तो उसके गुनाह को माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये ध्रुव यात्रा में एक रिपुदमन नाम के एक राजा थे, तो वह ध्रुव यात्रा की ओर विजय पाकर लौट रहे होते हैं, तो उन्हें अपनी प्रेमिका उर्मिला से प्रेम हो जाता है और वो बिना शादी किए एक बच्चे को जन्म दे देती हैं। और उसी के बारे में बताया गया है। और बहादुर ही ऐसे बताया गया है कि बहादुर एक नौकर था जिसे बहुत ही दुख दिया जाता था, इसी के बारे में बताया है। अगर आप इन तीनों को और इधर तीन पद्य कवि और 3 गद्य कवि अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में बनाया है कि आप अच्छे से कम समय में तैयारी कर लें। यदि आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।